आप तो डूबे सनम हमको भी ले डूबे, ये कहावत होने वाला है। इसलिए होने वाला है कि आप ही के नेतागण, आप ही के अधिकारीगण पैसा ले लेते हैं और यह पुल धंस जाता है, अगर आपको पता भी नहीं होता है मुख्यमंत्री साहब तो आप। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार का सरकार है, बीजेपी के सरकार इतना दिन से चल रहा है। जब से बीजेपी के सरकार बिहार में चल रही है, यह जीता जागता उदाहरण है, हम नहीं पूरा पब्लिक बता रहा है। उसका जीता जागता उदाहरण आपको दिखा दे कि एक साल के अंदर करीब 8 पुल गिरा, जो कि करोड़ों की लागत से बन रहा था पुल। एक हफ्ते में 3 पुल गिर गया। हाल ही में ही पूर्वी चंपारण में, जो कि घोड़ा सहन के पास 40 फीट के पुल बन रहा था, लगभग 1.5 करोड़ का, वो रात को ढलाई होता है और सुबह पहर वो पुल ध्वस्त हो जाता है। आखिर इसमें किसका गड़बड़ी है, सरकार को गड़बड़ी है या किसका गड़बड़ी है? और बताइए, सबसे पहले मेरे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी धन्यवाद है और आपके देखने वाले जितने भी दर्शक है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और रही बात बिहार के पुल गिरने की, तो ये बिहार का सिलसिला नहीं है, औरों जगह पुल गिरता है, लेकिन साल भर में सबसे ज्यादा अगर किसी का रिकॉर्ड है तो वह बिहार का रिकॉर्ड है कि साल भर में 8 पुल गिर गया। और हालांकि अगर इस पर गहनता से अगर जांच किया गया रहता तो ऐसी नौबत दूसरे जगह नहीं आया होता। पहला पुल गिरता है और पुल गिरने के बाद ना कोई जांच होता है, ना उसके लिए कोई कमेटी का गठन होता है, और फिर से उस पुल का राशि आवंटन हो जाता है और फिर से बनने लगता है। तो कहीं ना कहीं इस पुल गिराने के पीछे ना ठेकेदार का हाथ है, ना आम जनता का हाथ है। वो जो ठेकेदार को जो पैसा आवंटन किया जाता है, अगर उस पैसा को अगर कोई जो उसके लीगल या अनलीगल तरीके से अगर उसकी पैसा की अगर नेता मांग नहीं करते हैं या उस विभाग के अधिकारी पदाधिकारी मांग नहीं करते हैं, तो उस पैसा से जो पुल बनेगा वह पुल लगभग 100-200 वर्ष जरूर चलेगा। लेकिन जैसे ही पैसा का आवंटन होता है, अब उस पैसा के मांग के लिए खंड बाई खंड लोग हैं। अब वहां से मान लीजिए 100% पैसा का आवंटन हुआ, तो आवंटन करते मात्र 10% पैसा जो है वो गायब हो जाएगा। बच गया आपका 90%। 90% में से नेता लोग भी है तो 10-15% वहां भी गायब हो गया, बच गया 75%। 75% से आते आते जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आइएगा तो वहां भी हो जाएगा आपका 20-25% खत्म, बच गया आपका 50%। अब उस 50% में से ठेकेदार क्या करेगा, पुल का निर्माण करवाएगा। अब जहां पे पुल बनने वाला है वहां पे दबंग आदमी भी होगा, वहां पे बोलने वाले लोग भी होंगे। तो जब वो लोग खड़ा होंगे तो उनके भी मुंह को बंद करने के लिए उस पैसा में से देना पड़ेगा, नहीं तो पुल का छड़िया गिट्टी बालू सीमेंट राते राती गायब हो जाएगा। तो वहां भी उस पैसा में से मुंह बंद किया जाता है। बच गया आपका 40 से 45% रुपया। अब ठेकेदार सोचता है कि अगर 40-45% में से अगर हम पुल बनवा देते हैं तो फिर इतना पैसा हम लगाए हैं, इतना वर्कर खटाए, उनको देंगे कहां से? तो वह पुल का निर्माण उसमें से 20 से 25% रुपया का ही निर्माण करवाते हैं, जिसके कारण पुल धंसता है और फिर से उस पुल का पैसा आवंटन होता है और फिर से पुल वह पुनः बनता है। अगर इसमें दलाली बंद कर दिया जाए तो न पुल गिरेगा, न ठेकेदार का नाम बदनाम होगा, न इंजीनियर का नाम बदनाम होगा, न सरकार का नाम बदनाम होगा। तो ये जो बिचौलियों का जो भी आदमी हो, नेता हो, अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, जनता हो, लोग हो, कोई भी हो, अगर उस बिचौलियों को बंद कर दिया जाता है तो आपका पुल बिहार में कभी नहीं गिरेगा। लेकिन ये होने वाला है नहीं, क्योंकि सभी को पैसा चाहिए, सभी को पॉकेट भरना है। हम लोग ने बचपन में सुने थे चिड़ैया उड़, बकुलवा उड़, या खेल खेलते थे, लेकिन आजकल हवा में पुल उड़ जा रहा है और बाहर आए तो बाहर से क्या तो हवा में पुल उड़ जा रहा है। ये कितना मजबूती पुल में है? तो वही तो हम बताए हैं ना कि जब 100% पैसा जब आवंटन हुआ है और उस 100% पैसा का खर्चा अगर आप पुल में नहीं कर रहे हैं, 20 से 25% पैसा का अगर खर्चा पुल में कर रहे हैं, तो वही पुल धंसेगा। एक बार पानी आया कि पुल दहा गया, उड़ गया, टूट गया, धंस गया। और इसके लिए कोई कागजी कार्रवाई भी नहीं होता है, क्योंकि सब लोग जानता है कि अगर इसका जांच अच्छा से हुआ तो फंसने वाले हम ही हैं। और हम तो ऊपर बैठे हैं, तो हम तो टीम गठन करवे नहीं करेंगे कि जांच होगा इसका। तो क्या करते हैं, उसको फिर से उसका पैसा आवंटन कराते हैं ताकि ये पुल जो है फिर से निर्माण हो। लेकिन सरकार यह नहीं जान रही है कि ऐसी रवैया से उन पे भी बुरा असर पड़ रहा है। जनता गाली दे रही है, क्योंकि जनता के टैक्स से ही वो पुल बन रहा है और उस टैक्स को आप लोग इस तरह से पानी में बर्बाद कर दे रहे हैं, पानी में उड़ा दे रहे हैं, तो फिर जनता कैसे आपको फिर से चुनेगी? तो आप लोग अभी भी समय संभल जाइए, नहीं तो जनता ईंट से ईंट बजा देगी और आने वाले समय में दूर नहीं है चुनाव, फिर उस चुनाव में आपको मुंह के बल गिरना होगा। तो फिर ये नहीं कहिएगा कि हम डूब कैसे गए, आप तो डूबे सनम हमको भी ले डूबे, ये कहावत होने वाला है। इसलिए होने वाला है कि आप ही के नेतागण, आप ही के अधिकारीगण पैसा ले लेते हैं और यह पुल धंस जाता है, अगर आपको पता भी नहीं होता है मुख्यमंत्री साहब, तो आप सोच लीजिए, आप तो भले ईमानदार होंगे लेकिन आपके इर्द गिर्द घूमने वाला जो आदमी ईमानदार नहीं है, उसी के कारण आप लोग भी लोटिया ले डूबिएगा। तो फिर मत कहिएगा कि जैसे पुलवा डूब गया उस तरह बिहार में हम कैसे डूब गए।